अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू कश्मीर की एक पुरानी मगर नहायत दर्दनाक कहानी आखिरकार इंसाफ के मरहले तक पहुंच गई। ये वाक़ा सन 2010 का है, लेकिन इसके असरात आज तक एक ख़ानदान के दिलों में ताज़ा हैं। अब तकरीबन 16 साल बाद अदालत के फैसले ने न सिर्फ इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि माशरे को भी एक गहरा पैगाम दिया है कि कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। यह हादसा 20 जनवरी 2010 को शहर की मसरूफ हिलवाड़ रोड पर पेश आया। इस दिन आम दिनों की तरह लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। शाहिना नामी खातून अपनी बेटी सकीबा के साथ सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल रही थी, जो कि आम तौर पर महफूज वो समझा जाता है। लेकिन अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने इस सुकून को एक खौफनाक हादसे में बदल दिया। गाड़ी, जिसे मोहम्मद असदुल्ला शेख चला रहा था, बेकाबू होकर सीधा फुटपाथ पर चढ़ गई और दोनों माँ बेटी को अपनी जद में ले लिया। टक्कर इतनी शदीद थी कि शाहिना को इंतहाई दर्दनाक चोटें आई। इन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर न हो सकी। इनकी बेटी सकीबा भी शदीद जख्मी हो गई। ख़ास तौर पर इसके सर पर वो गहरी चोटें आई, जिसने इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक लम्हे ने एक खुशहाल ख़ानदान को गम और तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया। जब केस अदालत में पहुंचा तो ये सिर्फ एक सादा हादसा नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल कानूनी जंग बन गया। इस्तिगासा ने भरपूर तैयारी के साथ शवाहिद पेश किए। ऐनी शाहिदीन ने वाज़े तौर पर बताया कि गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में थी और ड्राइवर ने एहतियात नहीं बरती। सबसे अहम लम्हा वो था जब ज़ख्मी बेटी, जिसने खुद इस हादसे को झेला था, अदालत में पेश हुई। इसकी गवाही नहायत जज्बाती और मजबूत थी। इसने बताया कि वो फुटपाथ पर बिल्कुल महफूज अंदाज में चल रही थी, लेकिन एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने इन्हें अचानक टक्कर मार दी। डॉक्टरों की रिपोर्टों ने भी इस वाक़े की संगीनी को मज़ीद वाज़े किया। शाहिना की मौत सर पर शदीद चोटों, खोपड़ी के फ्रैक्चर और दिमागी नुकसान की वजह से हुई, जबकि सकीबा को भी शदीद दिमागी चोट वो लगी थी। ये तमाम शवाहिद एक ही बात की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि यह हादसा मामूली नहीं, बल्कि इंतहाई लापरवाही का नतीजा था। दूसरी तरफ मुल्जिम ने खुद को बचाने के लिए मुख्तलिफ दलाइल पेश किए। इसका कहना था कि असल हादसा किसी और गाड़ी, खास तौर पर सीआरपीएफ की गाड़ी की वजह से हुआ था और इसे गलत तौर पर फंसाया जा रहा है। इसने गवाहों के बयानात में तजाद की बात भी की, लेकिन अदालत ने इन तमाम दलाइल को बारीकी से जांचा और आखिरकार ये नतीजा अखज़ किया गया कि इनमें कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। जज ने वाज़े किया कि दिमाग के दिफा के गवाह गैर वाज़े और कमज़ोर थे, जबकि इस्तिगासा के शवाहिद मजबूत और एक दूसरे की वो तायद करते थे। केस का एक नहायत अहम पहलू ये भी सामने आया कि हादसे के वक़्त मुल्जिम नशे की हालत में था और इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। ये हकीकत इस केस को मज़ीद संगीन वो बना देती है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो खुद कानून नाफिज करने इदारे इदारे से वाबस्ता था, वही कानून की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा था। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में कहा कि तमाम शवाहिद इस बात को बिलाशुबा साबित करते हैं कि हादसा मुल्जिम की तेज़ रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। इसी बुनियाद पर इसे मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुजरिम करार दिया गया।
عدالت نے اسے لاپرواہ ڈرائیونگ کیس کو شدید زخمی کرنے اور کسی کی موت کا سبب بننے جیسے جرائم میں سزائیں سنائیں۔ اگرچہ اسے مختلف سزائیں دی گئی، لیکن حکم دیا گیا کہ یہ تمام سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ فیصلے کے آخر میں عدالت نے حکم دیا کہ ملزم کو فوری طور پر حراست میں لے کر سینٹرل جیل سری نگر وہ بھیجا جائے۔ ساتھ ہی اسے یہ حق بھی دیا گیا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل کر سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قانونی کیس نہیں بلکہ ایک انسانی المیہ بھی ہے۔ ایک لمحے کی لاپرواہی نے ایک جان لے لی، ایک بچی کی زندگی بدل دی اور ایک خاندان کو ہمیشہ کے لیے غم میں مبتلا کر دیا۔ اس فیصلے سے یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ سڑک پر ذمہ داری اور احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ تیز رفتاری، نشے میں ڈرائیونگ اور قوانین کی خلاف ورزی نہ صرف عام شہری بلکہ دوسروں کی ایک پولیس والے پر بھی وہ نافذ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنی احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی کے نتیجے میں بڑا نقصان وہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔